Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। भारत और अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया है। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और दोनों देशों के संबंधों के प्रति उनके सकारात्मक आकलन की सराहना करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मुद्दे पर कहा, पीएम मोदी अमेरिका के साथ साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। उनके राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा से ही बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। मुद्दा यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं और इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. Thanks. Thank you. राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जीएसटी को लेकर सभी वर्गों के लोग परेशान हैं, वो चाहे व्यापारी हो या उपभोक्ता, सभी उससे परेशान हैं। ये सरकार की ड्यूटी थी कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो उस पर ध्यान दे। राहुल गांधी की भविष्यवाणी हर बार सही साबित हुई है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब ये जो प्रस्ताव आया था जीएसटी का, तब विरोध किया था मोदी जी की गवर्नमेंट ने भी, तमाम बीजेपी सरकारों ने विरोध किया था जीएसटी का। सरकार बदल गई तो आपने जीएसटी जब लागू की तो आनंद फानन के अंदर आपने जो स्लैब बनाए अलग अलग, चाहे 5 या 18 या 28, उससे पूरा जो एक मैसेज था पब्लिक को लाभ मिल सकता था, उसमें लोगों को तकलीफ बहुत ज्यादा हुई, बहुत भयंकर हुई कि लोग जेलों में बंद हैं। पनिशमेंट मिल गया उन लोगों को, क्योंकि जीएसटी के प्रोसेस को समझने में टाइम लगती है। इतना बड़ा काम था ये, जिससे उसको वक्त लगता है व्यापारी को या किसी को भी समझने में। अब ये वक्त भी नहीं दिया, इस कारण से ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई। अभी मेरा मानना है कि मुझे शायद अंदाज है कि जीएसटी जब पहली बार प्रस्ताव हुआ तो शायद ऐसा ही हुआ कि एक स्लैब रखो खाली सबके लिए, कोई तकलीफ नहीं आए किसी को भी। पर अभी भी मैं उस पर कोई श्योर नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा आभास है कि प्रणब मुखर्जी के वक्त में एक स्लैब रखने की बात थी, जिससे कि तमाम लोग आराम से जीएसटी को समझ करके जीएसटी जमा कर सके। मुंबई में गणेश उत्सव के बीच ब्लास्ट की धमकी देने वाले शख्स को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया। 50 साल के आरोपी का नाम अश्विन कुमार सुप्रा है। बिहार के पटना का रहने वाला आरोपी पिछले 5 साल से नोएडा में रहकर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का काम करता था। आरोपी ने मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा था। उसने लिखा था, लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकवादी मुंबई में घुस चुके हैं। आतंकवादियों ने 400 किलो आरडीएक्स 34 गाड़ियों में फिट कर दिया है। वो बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं जिससे 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया और क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी। एंटी टेररिज्म स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट थी। जांच के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच नोएडा पहुंची और सेक्टर 79 की सोसाइटी से आरोपी को गिरफ्तार किया। लगातार बारिश और बाढ़ से जूझते जम्मू कश्मीर के हालात गंभीर बने हुए हैं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों से बातचीत कर घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आकलन किया। अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया कि राहत व पुनर्वास के सभी कदम उठाए जाएंगे। नुकसान काफ़ी हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सिविल चाहे पुलिस, ऑनरेबल एमएलएज के साथ मिलके उन्होंने वक्त पे जो कदम उठाए, जो लो लाइंग एरियाज से लोगों को इवैक्यूएट किया, जो इमरजेंसी शेल्टर में रखा, उससे कम से कम जानी नुकसान से हम बचे। माली नुकसान को हम दुरुस्त करेंगे, इसके लिए मरकज़ से एक खास टीम जो है उनको भेजा जा रहा है। वो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है, चाहे सरकारी इदारों का, चाहे प्राइवेट, और ख़ासकर जो एग्रीकल्चर में हमें नुकसान हुआ है, जो खेतों में नुकसान हुआ है, जो मेवे को नुकसान हुआ है, हॉर्टिकल्चर का, इसका भी हम असेसमेंट करके जितना हमसे हो सकेगा रिलीफ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने चेन्नई में अधिकारी कैडेटों के पासिंग आउट समारोह में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बीच समन्वय की सराहना की। भारतीय सेना के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के स्नातक अधिकारियों को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय, सशस्त्र बलों और अन्य एजेंसियों के भीतर तालमेल और एकीकरण को प्रदर्शित किया है। जैसे जैसे आप सेवा में आगे बढ़ते हैं, आपको एकजुटता की भावना को और आगे बढ़ाते रहना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योगों के लिए एक नई योजना जारी की है, जो अगले 15 साल में रक्षा क्षेत्र में होने वाले विकास पर फोकस है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ बॉम्बर ड्रोन, एआई से चलने वाले हथियार, हाई पावर लेजर और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले युद्धपोत शामिल हैं। इस योजना का मकसद भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार करना है, साथ ही घरेलू उद्योगों को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। भारतीय सेना में 14 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जिनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये योजना बनाई गई है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इससे प्राइवेट इंडस्ट्री को रिसर्च और डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। ये प्रोडक्शन लाइन और असेंबली स्थापित कर सकेंगे। इससे सेना की जरूरतें समय पर पूरी हो सकेंगी। इस योजना में 200 से ज्यादा हथियार और तकनीकें शामिल हैं। सेना को करीब 150 स्टील्थ मानव रहित लड़ाकू विमान और 500 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स चाहिए। ये मिसाइल बहुत तेजी से हमला कर सकते हैं। इनसे बचाव के लिए भी उपाय किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को रात करीब 10 बजे बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में स्थित सैन्य गढ़ी के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर 700 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा गया था। सूचना मिलते ही आर्मी की क्विक रिएक्शन टीम को अलर्ट पर रखा गया और तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही पुलिस को भी जानकारी दी गई और संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर एक ट्रांसजेंडर ने हमला तब किया जब अपनी बैरक में थे। जेल अधिकारियों ने बताया कि राशिद को मामूली चोटें आई हैं, वो सुरक्षित हैं। उधर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमले की निंदा की। कहा ये राशिद को जेल के अंदर मारने की साजिश है। एक पैटर्न के तहत जेल के अंदर कश्मीरी कैदियों पर हमला हो रहा है। इससे पहले भी कई कश्मीरियों पर जेल के अंदर हमला हुआ। जेल अधिकारियों ने इन दावों का खंडन किया है। जयपुर में 4 मंजिला जर्जर हवेली भरभराकर ढह गई। मलबे में 7 लोग दब गए, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई है। 2 बच्चों समेत 5 घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के बाद एक को छुट्टी दे दी गई। हादसा शुक्रवार रात 12 बजे सुभाष चौक स्थित बाल भारती स्कूल के पीछे हुआ। हादसे के दौरान मकान में 20 लोग मौजूद थे। मकान का पिछला हिस्सा गिरते ही 13 लोग बाहर निकल गए थे। एडीसीपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस मकान में करीब 19 लोग रह रहे थे, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं और 2 की मौत हो गई है।
रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है। इस मकान में करीब 19 लोग रह रहे थे किराए पे। 19 में से 7 इंजर्ड हुए, उसमें से 2 की डेथ हुई, एक प्रभात नाम से और एक उसकी बच्ची की डेथ हुई। अभी सर और भी निकाले जा रहे हैं सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, रेस्क्यू पूरा हो गया। अब तो बस यही है, प्रिकॉशन के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे पुलिस लगी है। 2 लोगों की मौत हुई है। हाँ, 2 की डेथ। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में चार्जशीट पेश हो गई है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है। शिलोंग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट पेश होने की जानकारी इंदौर में रघुवंशी परिवार को भी मिल चुकी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। 5 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तबियत खराब होने के कारण मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। आज उनसे मिलने उनकी माता हरपाल कौर, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और पंजाब आप के प्रधान अमन अरोड़ा पहुंचे। सीएम की सेहत में अब सुधार है। उनकी पल्स रेट पहले से बेहतर हुई है। मेडिकल टीमें लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही हैं। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर मुंबई की सड़कों पर ढोल ताशों की गूंज, रंग बिरंगे गुलाल और भक्तों की भीड़ ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों लोग बड़ी श्रद्धा से गणेश विसर्जन यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और प्यारे बप्पा को विदाई दे रहे हैं। मुंबई के लालबाग इलाके में प्रसिद्ध तेजोकायचा राजा, गणेश गली और कई अन्य मंडलों की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए पंडालों से निकल चुकी हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया, अगले साल जल्दी आना के जयकारे गूंज रहे हैं। अब खबरें दुनिया के बाकी हिस्सों से। अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट के मुताबिक जॉर्जिया राज्य में हुई हुंडे के प्लांट से 475 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें ज्यादातर दक्षिण कोरिया के नागरिक थे जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे। एजेंसी का कहना है कि कारखाने में काम करने वाले लोगों ने अपने विजिटर वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया था। आईसीई ने कहा, शॉर्ट टर्म या घूमने फिरने वाले वीजा पर आए लोग अमेरिका में काम करने के लिए अधिकृत नहीं होते। दक्षिण कोरियाई कंपनियां आने वाले वर्षों में अमेरिकी उद्योगों में अरबों डॉलर निवेश करने का वादा कर चुकी है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने जॉर्जिया में अपने राजनयिक भेजे हैं और अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को एक ऐसा वेतन पैकेज मिलने वाला है जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा होगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के बोर्ड की ओर से दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक उन्हें पैकेज तभी मिलेगा जब वो आने वाले 10 सालों में कंपनी के कुछ बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरे कर पाएंगे। इस पैकेज को पाने के लिए मस्क को टेस्ला की वैल्यू 8 गुना बढ़ानी होगी। 10 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बेचने होंगे और 1,20,00,000 टेस्ला कारों की बिक्री करनी होगी। इसके साथ कई और मुश्किल लक्ष्य हासिल करने होंगे। इस दौरान मस्क को न तो सैलरी मिलेगी और न ही बोनस। इसकी बजाय उन्हें शेयर दिए जाएंगे जिसकी कीमत सभी लक्ष्य पूरे करने पर $1 ट्रिलियन तक होगी। दुनिया में नंबर 2 के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने 38 साल के नोवाक जोकोविच को हराकर एक बार फिर यूएस ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। 22 साल के स्पेनिश युवा खिलाड़ी अल्काराज ने 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच को कड़ी टक्कर देते हुए 6-4, 7-6, 6-2 स्कोर से जीत दर्ज की। पहले 2 सेट बेहद कड़े रहे, लेकिन तीसरे सेट की शुरुआत में ही सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच थकान से जूझने लगे और खेल का फासला बढ़ गया। मैच के बाद जोकोविच नेट के पास आकर अल्काराज को बधाई देते दिखे। 2022 के चैंपियन अल्काराज अब रविवार के फाइनल में इटली के जैनिक सिनर और कनाडा के फेलिक्स ओडे अलियासिम के साथ होने वाले सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेंगे। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.
a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,